सोचिए जरा, अगर आपको एक छिपे हुए खजाने का राज मालूम चल जाए तो। एक ऐसा खजाना जो आपको बेहिसाब दौलत दे सकता है, लेकिन उसकी कीमत शायद बहुत बड़ी हो। आज हम तुम्बाड़ की दुनिया की गहराई में उतर रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो डर से कहीं ज्यादा लालच के बारे में है। पूरी फिल्म का जो सार है ना, वो बस इस एक लाइन में छिपा है। लालच ही सबसे बड़ा राक्षस है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि ये तुम्बाड की कहानी की वो बुनियाद है जिस पर हर किरदार, हर फैसला और हर डरावना मोड़ टिका हुआ है। तो इस लालच की कहानी की जड़ें कहाँ हैं? इसकी शुरुआत होती है एक पुराने, बहुत पुराने मिथक से, एक श्रापित देवता की कहानी से, जिसका नाम था हस्तर। तो ये अस्तर आखिर है कौन? देखिए, कहानी कुछ ऐसी है कि वो समृद्धि की देवी का पहला बेटा था और सबसे ज्यादा लालची भी। उसे अपनी मां का सारा सोना चाहिए था। सोना तो उसने चुरा लिया, पर देवताओं ने उसे श्राप दे दिया कि वो हमेशा धरती के गर्भ में भूखा सोता रहेगा। और बस यही भूखा देवता इंसान के लालच का सबसे बड़ा इम्तिहान बन गया। अब इस मिथक की दुनिया में एंट्री होती है एक इंसान की, विनायक राव। वो सिर्फ एक आदमी नहीं है, बल्कि वो उस लालच का प्रतीक है जो हस्तर के सदियों पुराने श्राप को फिर से जगा देगा। और यहीं से सोने के खूनी रहस्य की शुरुआत होती है। विनायक एक बहुत ही खतरनाक तरीका सीखता है। इसे मौत के साथ एक सौदा ही समझिए। पहला कदम, आटे की एक गुड़िया बनाकर भूखे हस्तर को ललचाओ। दूसरा, जैसे ही वो खाने में लगे, फुर्ती से उसकी कमर से सोने के सिक्के छीन लो। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम, इससे पहले कि वो पूरी तरह जागे, वहां से भाग निकलो, क्योंकि एक पल की भी देरी और खेल खत्म। और विनायक अमीर हो जाता है, बहुत ज्यादा अमीर। इतना कि शायद उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। पर यही तो लालच का खेल है ना? सोना उसकी भूख को मिटाता नहीं, बल्कि और भड़का देता है। हर एक सिक्का एक नई और बड़ी भूख को जन्म देता है, एक ऐसी भूख जिसका कोई अंत नहीं है। पर लालच एक ऐसा जहर है जो सिर्फ एक इंसान को नहीं, बल्कि उसकी आने वाली पीढ़ियों को भी बर्बाद कर सकता है। अब ये श्राप, ये जहर विनायक से उसके बेटे तक पहुंचने वाला था, एक ऐसी विरासत के तौर पर जिसे कोई भी नहीं चाहेगा। और यहाँ हम देखते हैं कि कहानी कैसे खुद को दोहराती है। एक तरफ विनायक है जो अपनी पूरी जिंदगी सोने के पीछे भागता रहा, और दूसरी तरफ है उसका बेटा पांडुरंग, जो ये राज सीखते ही उसी जाल में फंस जाता है, जैसे वो लालच उसके खून में ही उतर आया हो। ये दिखाता है कि लालच सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक विरासत में मिला श्राप भी हो सकता है। हर कहानी का एक अंत होता है, और लालच की कहानी का अंत अक्सर बहुत भयानक होता है। अब हम कहानी के उस मोड़ पर हैं जहां ये चक्र या तो हमेशा के लिए टूट जाएगा, या फिर सबको अपने साथ निगल जाएगा। जब लालच हद से गुजर जाता है ना, तो वो इंसान को अंधा बना देता है। विनायक अब एक एक सिक्के से खुश नहीं था। नहीं, उसे हस्तर का सारा खजाना चाहिए था, वो भी एक ही बार में। ये उसकी आखिरी और सबसे बड़ी, सबसे खतरनाक कोशिश थी। और फिर वही हुआ जिसका डर था। योजना बुरी तरह से नाकाम हो जाती है। हस्तर का गुस्सा फूट पड़ता है। वो विनायक पर हमला कर देता है, और ये सब कुछ उसका बेटा पांडुरंग अपनी आंखों से देख रहा होता है। उस एक पल में सोने की चमक के पीछे छिपा असली भयानक चेहरा सामने आ जाता है। लेकिन उसी खौफनाक पल में एक ऐसी चीज हुई जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। विनायक, जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए जी, उसने पहली बार अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ किया। पांडुरंग को उसी नर्क से दूर रखने के लिए विनायक ने खुद को हस्तर को सौंप दिया। शायद ये लालच पर प्यार की पहली और आखिरी जीत थी। अपने पिता का ये बलिदान देखकर पांडुरंग की आंखों से लालच का पर्दा हमेशा के लिए हट गया। उसने सोने की तरफ देखा तक नहीं। उसने उन बेड़ियों को तोड़ दिया जिन्होंने उसके पिता को जिंदगी भर जकड़े रखा, और उस गुफा से बाहर निकलकर उसने एक नई जिंदगी चुनी। आखिरकार वो शराब का चक्र टूट गया था। तो तुम्बाड़ की कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है कि असली राक्षस कौन है? वो देवता हस्तर जो अपनी भूख और श्राप से मजबूर है, या फिर इंसान का वो लालच जिसकी कोई सीमा ही नहीं है? इसका जवाब शायद हम सबके अंदर ही कहीं छिपा है।